नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से एक रस भरी कहानी में आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है, जो कहानी के सुनते ही शरीर का हर पार्ट खड़ा होने लगेगा। इस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक ज़रूर सुनिए। मैंने अपनी अलमारी से वह हरी वाली गोली निकाली जो कभी कभार मेरे पति इस्तेमाल करते थे। मेरे पति का नाम करण था। मेरे पति अब ये जब भी यह एनर्जी वाली गोली खाते थे, रात में मेरी तबीयत बहुत ख़राब कर देते थे। उनका लोहे जैसा इतना सख्त था कि अंदर जाते ही मैं चीख चीख कर पागल हो जाती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं बाथरूम में चली गई। मैंने केसर वाला दूध गर्म किया और उसमें एक गोली घोल दी ताकि करण को थोड़ी ज़्यादा एनर्जी मिल सके। ऐसा करते करते रात के 10:45 बजे बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास उठाया और करण के बेडरूम में चली गई। करण बड़े बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, करण उठकर खड़े हो गए और मुझे घूरने लगे। जब वह कुछ नहीं बोले तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो ना, मैं कैसी लग रही हूँ आज? कर्ण ने हकलाते हुए कहा, यह तो मन कर रहा है कि आपको अभी चबा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास थमा दिया और कहा, मुझे चबाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम ये पी लो। कर्ण ने झट से गिलास लिया और घूंट घूंट में दूध खत्म कर दिया। दूध पीते ही कुछ ही मिनट बाद उसने मेरी कमर पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसने अपना वो गर्म और सख्त हथियार मेरे होठों पर रख दिया, मुझे बिस्तर पर पटक दिया और एक झटके में मेरे अंदर घुस गया। बाप रे, उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो गई थी कि मेरी पूरी बॉडी हिलने लगी। वो बार बार ज़ोर ज़ोर से धक्के दे रहा था। मेरी सांसें उखड़ गई थीं। अरे बाप रे! लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दो और नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो लोग अभी सब्सक्राइब करेंगे उन्हें मैं रात में कॉल करूँगी, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो देर मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम अनिका है। मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन मैं अभी भी बिल्कुल जवान लगती हूँ। किसी भी लड़के को एक नज़र में अपनी ओर खींच लूँ। दिल तो हमेशा 18 का ही रहता है। जब मैं नाइटी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ साफ साफ दिखता है। मेरी गोरी चमकती त्वचा पर जब लाइट पड़ती है तो लगता है मानो मैं कोई अप्सरा हूँ। अब बात करते हैं मेरे 24 साल के देवर की, जो अब मेरा हो चुका है। उसकी मासूमियत और जोश ने मेरे अंदर आग लगा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह प्यास साफ दिखती है, जैसे वह किसी गर्म ख्वाब को जी रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, भाभी आज आप तो आग लगाने वाली लग रही हो। इसीलिए मेरे पति कभी कभी ऑफिस से जल्दी आकर मुझे चुपके से पकड़ लेते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरी 4 साल की एक बेटी भी है, इसलिए मेरी छातियाँ भी अब और भारी हो गई हैं। पति को अपना फ़र्ज समझकर रोज़ उनकी मालिश करती थी। भले ही हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे बहुत जोश से प्यार करते थे। अच्छा से मेरा मतलब है, सब कुछ चूस कर पी जाते थे। वैसे आमतौर पर उनका स्टाइल ही ऐसा था, लेकिन मैं हमेशा साफ सफाई रखती थी और कभी कभार लिपस्टिक भी लगा लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें कभी शक भी नहीं था। शाम को मेरे पति करण घर लौट रहे थे। उनके ऑफिस के किसी साथी की पार्टी थी, इसीलिए सबने उन्हें बहुत पीला दिया था और वह बाइक से घर आ रहे थे। आते वक्त उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनकी पीठ में चोट लग गई और डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। कर्ण का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी बेचैनी भर आई। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में पीड़ा साफ झलक रही थी। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। इसी वजह से मेरी ननद और मेरा देवर उन्हें देखभाल के लिए आए थे। मेरे ससुर जी और सास तो वापस चले गए, लेकिन कर्ण ने देवर जी को यहाँ रुकने को कहा क्योंकि वह ठीक से उठ भी नहीं पा रहे थे। मुझे ही दुकान से सामान लाना और बाहर के काम करने पड़ते थे। मैं मान गई और बहुत खुश हो गई। देवर जी मेरे कान तक ही आते थे। बॉडी भी फिट थी और रंग भी गोरा था। वह ज़्यादा शरारती किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज वह मुझसे थोड़ा थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि वह शादी के बाद पहली बार मेरे साथ इतने करीब था। रात को जब मैं करण को दवा दे रही थी तब मेरा देवर भी हमारे पास बैठा था और फिर अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था।
कर्ण के चेहरे पर थोड़ी सुकून की लकीर थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में था। तभी मेरी सारी भावनाएं बाहर निकल आईं। मैंने कर्ण के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप रोज मुझे मसाज देते और अपना सामान अंदर डालते थे। कर्ण यह सुनकर हल्के से हंसने लगे। क्या हो गया मेरी जान, आज तो पूरी मस्त लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी हालत खराब है। सच बताओ तो इसने मेरा बुरा हाल कर रखा है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ अनिका, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ठीक से हिल भी नहीं सकता। बस थोड़े दिन और सब्र कर लो, फिर देखना मैं इस तुम्हारे फूल का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, अरे थोड़े दिन नहीं, पूरे 5 महीने बाकी हैं ठीक होने में, और मेरा तो 1 महीने में ही ये हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे बीतेंगे। मेरे पति मेरी उदासी मिटाने के लिए बोले, चलो वो नहीं तो कम से कम दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद कर्ण सो गया, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थीं। लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी, इसीलिए मैं खड़ी होकर देवर जी को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं। लेकिन वह अब तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ विहान, 11:50 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए। लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। वह उठकर बैठ गया और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फ़ोन देखते देखते देर हो गई। फिर उसने पूछा, भाभी आप भी तो नहीं सोई। मैंने कहा,